स्कूलों में मुगलों के बाप दादा तो सब पढ़ाए जाते हैं कि फलाना ये बाबर आबर डाबर और सब पढ़ाए जाते हैं, पर अपने देश का नाम किसके नाम से हुआ वो लोग नहीं जानते। अब उनका खानदान जान के क्या, कौन सा इतिहास पढ़ लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे। और नाम भी उनके ऐसे आड़े टेढ़े हैं, पूरी बुद्धि भी लगा लो तो भी हिस्ट्री समझ नहीं आती। और ये भी नहीं समझ, हमको दो चीज़ कभी नहीं समझ आई, वैसे तो हम स्कूल कम ही गए भगवान की कृपा से, पर दो चीज़ नहीं समझ आई। एक तो ये डाबर आवर, और एक जो मैथमेटिक्स के अल्फा बीटा गामा और हमको लगता है किसी को भी ना समझ आई होगी। आज तक बूढ़े भी हो जाते हैं ना, तब भी वो अल्फा बीटा गामा कहीं देखने को भी नहीं मिलते बेचारे, बस कॉपी में ही आते हैं। खैर, इसका कोई गलत अर्थ ना माने, और जो बच्चे सुन रहे वो गलत शिक्षा ना ले ले। भैया सब पढ़ो, जो जो मास्टर जी पढ़ा रहे, जो जो मैडम पढ़ा रही है, सब पढ़ना चाहिए, सारी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बढ़िया नंबर आने चाहिए। पर भैया सच तो सच है, कुछ चीज़ तो एकदम ही बेकार है, कुछ चीज़ों का तो कोई उपयोग ही नहीं, और जो उपयोगी है उनको पढ़ाया नहीं जाता। महाराज मनु से मानव बना, वो नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है साइंस में। डार्विन की थ्योरी कहती है कि इंसान पहले बंदर था और फिर वनमानस बना, फिर उसने पेड़ पत्ता खाने शुरू करे, मांसाहार खाना शुरू किया। पहले उसका शरीर भी बानर जैसा था, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, और इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाई जाती है पूरी। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे, तो अब बच्चे, आजकल के बच्चे, आज की यंग जनरेशन से पूछो कि भैया तुम कहाँ से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, तो कहेंगे हम बंदर के वंशज हैं। एक लड़का घर आया, मैया ने पूछा थोड़ा ऐसे ही, तो बेटा बोला कि हम बंदर के वंशज हैं। पिताजी ने बताया हमको कि हम बंदर के वंशज हैं। माँ बोली नहीं, हम मनु महाराज के वंशज हैं। तो बेटा बोला पिताजी कहते हम बंदर के, आप कहते हो, किसका माने, कौन झूठा कौन सच्चा। माँ बोली बेटा झूठा कोई नहीं, दोनों ही सही हैं, बस फर्क इतना, वो अपना खानदान बता रहे, मैं अपना बता रही हूँ। तो भैया तुम होंगे बंदर के खानदान वाले, हम तो मनु महाराज के, हम तो भगवान नारायण से जुड़े हैं। नारायण भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महाराज मनु, मनु से वंश बढ़ा। भागवत जी में पूरी डिटेल लिखी है, पर हमने ना कभी पढ़ी, ना हमने कभी सुनी, ना हमने कभी बच्चों को बताई। शिक्षा में बड़ा गड़बड़ घोटाला है, पर अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ बदलना, और ना हमको किसी को चैलेंज भी करना। पर इतना तो जरूर है भैया, केवल स्कूली अंग्रेजी शिक्षा के भरोसे बच्चों को मत भेजिए। वो शिक्षा बच्चे को एक अच्छी डिग्री दिला देगी, अच्छी जॉब और अच्छी इनकम दिला देगी, उसमें कोई दोहराया नहीं, वो पक्का है, कंफर्म है, बढ़िया कहीं बड़े हायर स्टेज पे लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन उसकी जो जीवन की धार्मिक शिक्षाएं हैं, उसके जीवन की जो सनातन परंपराएं हैं, वो तो आपको स्वयं घर पे सिखानी पड़ेंगी, घर पे बतानी पड़ेगी, या किसी संतों के पास लेके जाओ, वो सिखाएंगे, वो बताएंगे। नहीं तो आजकल के नई पीढ़ी के दिमाग में बड़ी उल्टी सीधी शिक्षा डाली जाती है, इसलिए तो बच्चे नास्तिक बन जाते हैं, ज़्यादा साइंस करते, बहुत ही ज्ञानी बन जाते, बहुत ही साइंटिस्ट बन जाते। विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान है तभी हमारी बात भी लोगों तक पहुंचती है, कथाएं लाइव चलती हैं। विज्ञान है तभी हम एक दिन में कहीं भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कथा करने पहुँच जाते हैं। विज्ञान की देन जहाज है, उससे जा पाते हैं, सब बढ़िया बात है। लेकिन विज्ञान के साथ साथ अपना भारतीय सनातन का ज्ञान भी होना चाहिए, उससे बच्चों को विमुख ना रखो। आज बच्चों की स्विमिंग क्लासेस हैं, शहरों में देखो बच्चों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इतने तो आते नहीं स्कूल से, बस्ता टांगे टांगे बेचारे हाँपते हाँपते घर आए कि इतने 1 घंटा बाद ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन खत्म हुआ, अब जूड़े कराटे, अब स्विमिंग क्लासेस, अब फलानी क्लासेस, अब ये क्लासेस। चलो सब दो, पर इन क्लासेस के बीच में थोड़ी धर्म की भी तो क्लासेस होनी चाहिए। कौन देता है धर्म का ज्ञान?
इसलिए बच्चे पैसा कमाने की मशीन तो बन जाते हैं, लेकिन फिर आगे चल करके उनका जीवन जो है वो निराशा, परेशानी, डिप्रेशन इन सब में बीतता है। तो युवा पीढ़ी को, बालकों को इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा, सत्संग, ऐसी जगह लेके जाना, घर में थोड़ा अध्ययन कराना, घर में थोड़ा पाठ कराना। तो भरत जी के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। अच्छा, अपने देश का नाम भारत होने से पहले क्या था? नहीं पता? भागवत में जो वर्णन है कि भरत जी के नाम से भारत पड़ा, उससे पहले इस खंड को अजनाव खंड कहते थे। अजनाव खंड नाम था, पर भरत जी राजा इतने अच्छे हुए कि प्रजा उन पे रीझ गई कि आह, राजा हो तो ऐसा। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा में हर एक निम्न से उच्च स्तर के व्यक्ति का, जीव का, पशु पक्षी का, सबका ध्यान रखे। ये राजा का परम धर्म है। राजा ऐसा ही होना चाहिए। राजा के लिए सब बराबर है। राजा का विशेष धर्म है कि उसके राज्य में, उसके देश में, उसके राष्ट्र में चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था ये एकदम अप टू पॉइंट होनी चाहिए। इसमें भारत में अभी थोड़ा कुछ चीज़ों की बदलाव की आवश्यकता भी है। वैसे विकास बहुत हो रहा है, पर और भी हो, हम तो ऐसी प्रार्थना करते। न्यायिक व्यवस्था बढ़िया हो, निर्णय समय पर आ जाए। ऐसा ना हो कि एक बार खबर आई कि किसी आदमी को फांसी का वो घोषणा हुई कि इसको फांसी लगेगी, पता चला 4 साल पहले तो वो ऊपर ही जा चुका था, तब जाके उसका निर्णय आया कि फांसी लगेगी। तो ऐसे न्यायिक व्यवस्था से क्या लाभ? तो भरत जी के नाम से भारत नाम पड़ा। पर देखो भक्ति क्या करती है। भक्ति ने ऐसा मन में वैराग जगा दिया भरत जी के कि उनको इतना बड़ा राज्य भी फीका लगने लगा। बोले ये अच्छा नहीं, मन नहीं लगता इस राज्य में, हम तो अब जाएंगे कुटिया बनाएंगे, भजन करेंगे। और भरत जी एक कुटिया बना करके उसमें भजन करते, नाम भगवान का लेते। पर फिर उसी बीच में एक मायिक रूप में, माया के रूप में एक हिरण का शावक बालक आया। और हिरण का बालक आकर के श्री भरत जी के जीवन में क्या घटित हुआ? भरत जी उस बालक के मोह में फंसे और फंसते 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 एक दिन अंत काल आया। अंत समय में भी मन उसी बालक में फंसा रह गया, इसलिए अगली योनि में फिर से उनको हिरण बनना पड़ा। मानव योनि से हिरण, और फिर हिरण योनि से तीसरे जन्म में फिर मानव। इसका मतलब ये है कि 84 लाख योनियों में भगवान कैसे भी उठा पटक करके, आगे पीछे करके कोई भी जीवन दे सकते हैं। हम इस जन्म में मानव है तो कंफर्म नहीं है कि अगले जन्म में भी मानव ही बनेंगे। पता चला पशु बन जाए, पता चला मक्खी मच्छर, पता चला छिपकली बन गए। अभी तो सोचो देखने में ही उसको गिलगिलापन होता है जिस दिन और बने होंगे, ऐसा तो नहीं है ना बने होंगे। हम 84 लाख योनियों में ये भी बने होंगे कभी। सब योनि हम भटके हैं। शास्त्र पढ़ के देखो, हम हर योनि में कभी वृक्ष भी बने हुए, कभी हम लता पता भी बने, कभी हम जल जीव भी बने। और तब घूमते घूमते घूमते, राउंड मारते 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 फिर भगवान ने एक मौका दिया कि हमको भारत भूमि में भी हम अपना बोलें तो ब्रज भूमि में, और ब्रज भूमि में भी मनुष्य बना करके गौ माता की सेवा में, ठाकुर जी की भगवत सेवा में भगवान ने कृपा करके ये जीवन हमें दिया है। इससे बड़ा कृपा और क्या हो सकती है? अब भैया शिकायत तो जिंदगी से कभी खत्म होती नहीं, किसी की नहीं होती, क्योंकि जो भी मिलता है उसमें कुछ ना कुछ एक आध नुस्ख भगवान दे ही देते हैं, एक आध पॉइंट दे ही देते हैं। और वो जरूरी भी है। वो जरूरी इसलिए क्योंकि जब एक मैया अपने बच्चे को खूब बढ़िया निला धुला के क्रीम पाउडर सब लगा देती है
और बिंदी लगा देगी, काजल लगा देगी, लाली लगा देगी, बढ़िया कपड़ा पहना देगी और खूब टिप टॉप बनाने के बाद एंड में लास्ट में क्या करेगी? क्या करेगी? यहाँ धर देगी एकदम माथे पे काला टीका। अब बताओ, काय को तो पाउडर लगाया, काय को इतनी क्रीम लगाई, पहले सुंदर बनाया और वाके बाद ऊपर से धर दिया एक काला टीका। क्यों? क्योंकि ज्यादा सुंदर ना है जाए, नजर लग जाएगी। तो नेक्स्ट सो काजर धर दियो, कारो। कारो तो दागी तो है ये, काला टीका क्या है कि दाग लगा दिया थोड़ा सा, कि ज्यादा सौंदर्य ना हो, ने थोड़ा सा काला दाग लगा दो। तो वैसे ही ठाकुर जी जीवन में बढ़िया 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 देते हैं तो कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए भगवान एक आध जीवन में काला टीका जरूर दे देते हैं। संसार बढ़िया है तो परिवार में कुछ हो जाएगा, परिवार बढ़िया है तो संसार में हो जाएगा, तन बढ़िया है तो धन में कमी आ जाएगी, धन अच्छा है तो मन में कुछ कमी आएगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते पर एक काला टीका तो जरूर होगा। तो जीवन में जब भी कोई चीज नहीं है ना हमारे, तो यही समझना खुश होके, क्या है ये? काला टीका है। ठाकुर जी ने लगाया काला टीका नजर से बचाने के लिए। ऐसा मन में भाव रखना।